हेलो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन जो है माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की तपस्या की थी, जिससे माँ प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने माता ने वचन दे दिया था उनको। और कात्यायनी ऋषि चाहते भी थे कि माँ दुर्गा जो है मेरे घर में जन्म ले बेटी के रूप में। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ की बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने दर्शन दिए और फिर महर्षि से उनसे पूछा कि क्या चाहिए। तब महर्षि ने कहा, मेरी विशेष इच्छा है कि आप जो है मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में जन्म लें। माँ ने महर्षि को वचन दे दिया कि वे उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी का नाम जो है कात्यायन ऋषि के नाम से पड़ा, क्योंकि माँ कात्यायनी ने उन्हीं के घर में जन्म लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि माँ दुर्गा ने उनको वचन दे दिया था। यह भी कहा जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा गोपियों ने भी श्री कृष्ण पति के रूप में पाने के लिए की थी यमुना नदी के तट पर। तो जो कुंवारी कन्याएं है ना, वो माता कात्यायनी की पूजा करती तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को भी अच्छे पति का वरदान मिलता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कथा का सार मैं ये कह सकती हूँ कि माँ कात्यायनी की कथा हमें तपस्या और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि माँ भगवती अपने भक्तों की इच्छाएं जरूर पूर्ण करती हैं। तो जो कुंवारी कन्या है उनको भी माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए अच्छे वर प्राप्त करने के लिए। जिनके संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा ओम कात्यायने नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस तरह मंत्र का जाप करें 108 बार। माँ की भक्ति और शक्ति और माँ का असीम आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहता है, जो भी माँ के छठे रूप की पूजा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप करें। नवरात्रि चल रही है अभी हाल में ही, चैत्र नवरात्रि। माता कात्यायनी की जो छठवां रूप है इसका ध्यान जरूर करें। विशेषकर कुंवारी कन्याएं, उनकी शादी के योग बनेंगे और जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें।